इमेजिन करो कि अगर आपके पास दुनिया भर की लग्ज़री हो, आपके पास एक अच्छा पार्टनर हो, अच्छे बच्चे हों और वो सब तरीके का ऐशो-आराम सब कुछ हो जो हम इस लाइफ़ में इमेजिन करते हैं। उसके बाद भी अगर आपके मन में ये वाली फीलिंग हो कि मुझे इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते मेरे लाइफ़ में। ज्योतिष बताता है कि ऐसी जो फीलिंग आती है किसी के भी मन में, वो आती है केतु की वजह से। केतु एक ग्रह नहीं है, केतु एक छाया है। एक ऐसी छाया कि जो हमारी एक याद की तरह हमारे साथ रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि केतु जो है हमारे पास्ट लाइफ का फिंगरप्रिंट है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक राक्षस ने अमृत पी लिया। अब उस राक्षस को मारने के लिए विष्णु जी ने अपना चक्र चला दिया, जिसकी वजह से उस राक्षस का सिर कट गया। अब क्योंकि उसने अमृत पी लिया था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो दो छाया ग्रहों में जो है वो डिवाइड हो गया। जो सिर का हिस्सा था वो राहु बना और जो शरीर था वो बने केतु। तो राहु जो है वो सिर है और केतु जो है वो है बिना सिर का शरीर। राहु डिजायर है और केतु जो है वो है कि ऐसा शरीर जिसने सब कुछ भोग लिया हो। राहु हमें इस दुनिया में लेके जाते हैं और केतु हमें इस दुनिया से बाहर लेके आते हैं। राहु भागता है और केतु रोकता है। केतु को इसलिए डिटैचमेंट का ग्रह भी कहा गया है। अगर हम अपने शास्त्रों में ही देखें तो केतु को डिटैचमेंट, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, आपके पास्ट लाइफ के कर्म, आपका मिस्टिक नॉलेज, आपका इनर वर्ल्ड, इन सब से जोड़ा गया है और खासकर केतु को जोड़ा गया है मोक्ष से। मोक्ष क्या है? मोक्ष है लिबरेशन। किसी भी चीज की जब हमारी इच्छा खत्म हो जाती है या तो हम उससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं या हम उसको भोग लेते हैं तो उसको मोक्ष ही कहते हैं। तो ये वाली जो फीलिंग है ये हमें केतु देते हैं और इसी कारण केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। अब हम बात करते हैं कि यही केतु अगर हमारे कुंडली के लगन के पहले भाव में हो। अच्छा, कुंडली का पहला भाव क्या होता है? पहला भाव वो होता है कि जहाँ से हमारी कुंडली जो है वो शुरू होती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कुंडली के लिए। कुंडली की सारी कैलकुलेशंस जो होती है वो सभी के सभी लगन पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए ही टाइम ऑफ बर्थ पे ज़्यादा एम्फोसाइज दिया जाता है, क्योंकि ये वो एग्जैक्ट टाइम है जब हमारा तो किसी भी प्राणी का जो है वो इस धरती पे उसका जन्म हुआ और उसी टाइम पे आसमान में जो भी ईस्ट की तरफ से जो भी राशि का उदय हो रहा था वो उस इंसान की जो है वो लगन बनेगी। इसीलिए कितनी बारी होता है क्योंकि अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो घूम रही है, इसलिए हर 2 घंटे के बाद जो राशि भी चेंज हो रही है और राशि चेंज होने की वजह से हमारा जो लगन है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि कितनी बार ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं और उनका जो है वो लगन चेंज होता है। या ये भी हो सकता है कि लगन अगर सेम है बट वो डिग्री वाइज जो होगा वो अलग होगा। लगन हमें बताता है कि हमारा जो है हमारी अपीयरेंस कैसे रहेगी, हमारा सोचने का तरीका कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हम दिखते कैसे हैं, ये सब कुछ जो है हम लगन से जानते हैं। हमारा एक्चुअल नेचर जो है वो कैसा होगा। तो लगन एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कुंडली में, ज्योतिष में। अच्छा, लगन से ही अगर इसको एक लाइन में देखना है तो लगन जो है वो हम है और बाकी कुंडली के जो भाव और प्लैनेट्स है वो हमारी लाइफ में होने वाले इवेंट्स हैं। तो इतना इम्पोर्टेंस रखता है लगन हमारी कुंडली में। अब हमें ये देखना है कि क्या होगा जब कुंडली के पहले घर में यानी कि हमारे लगन में केतु जी आ जाए। अब क्योंकि मैं बोल चुकी हूँ कि केतु जो है वो आइसोलेशन के ग्रह है और लगन जो है वो हमारी पर्सनैलिटी है। तो अब हमारी पर्सनैलिटी के साथ आइसोलेशन जो है वो जुड़ी हुई है, डिटैचमेंट जो है वो जुड़ गई। तो ऐसा जो इंसान होगा वो उसको आइडेंटिटी क्राइसिस जो है ना वो हो सकता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगा
कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है। वो लॉस्ट टाइप का उसको फील होता रहेगा, एक एम्प्टीनेस उसमें फील होती रहेगी बहुत ही ज़्यादा। ये आप किसी योगी या किसी सेंट जो होते हैं ना, उनकी कुंडली में भी देख सकते हैं, जब उसका केतु फर्स्ट हाउस में होता है। जब केतु जो है वो हमारे लगन में आते हैं, तब केतु वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा आइसोलेशन को पसंद करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि केतु खुद आइसोलेशन से रिलेटेड ग्रह है। ये लोग एकांत में रहना पसंद करेंगे, एकांत में रहकर काम करना पसंद करेंगे। टीम वर्क में ये जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ क्या है, जब ये फर्स्ट हाउस में है, और फर्स्ट हाउस जो है वो हमारी बॉडी है, हमारी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने शरीर को लेके, अपनी पर्सनैलिटी को लेके बहुत ज़्यादा केयरफ्री टाइप के होते हैं। इनफैक्ट इनका ध्यान अपने तरफ तो कम होता है, बट इनका ध्यान जो होता है वो दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा होता है। ये लोग सोचते हैं कि कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, कैसे किसी की लाइफ को बेटर बना सकते हैं। अब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटैचमेंट वाले प्लैनेट हैं, तो ये जो होते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा भागते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी मतलब भौतिक वस्तु या कुछ भी मतलब होता है ना, भोग की चीज़ों को एंजॉय नहीं करेंगे, बट एक पर्टिकुलर इनका एक लेवल होता है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं करते हैं। ये इनकी बेस्ट चीज़ है केतु इन द फर्स्ट हाउस की। बट अगर यहाँ पे इसका ज़्यादा इफेक्ट हो जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये आगे चलकर योगी भी बन सकते हैं, ऐसे लोग आगे चल के सन्यासी भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना होता है कि केतु जो है वो किस साइन में है, या केतु के ऊपर कौन सी दृष्टि है। इससे भी केतु जो है वो उनका जो है वो एकदम से जो प्रेडिक्शन है वो बदल जाती है, क्योंकि केतु और राहु ये शैडो ग्रह हैं। तो ये जो है अपने साइन पे और इनका जो डिपॉजिटर होता है उस पे डिपेंड करता है। यहाँ जो मैं एक जेनरिक बात बता रही हूँ कि क्या होगा अगर केतु जो है वो फर्स्ट घर में होगी। अब क्योंकि केतु फर्स्ट घर में है और राहु एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट 7th हाउस में है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये इनका जो 7th हाउस की में राहु की वजह से इनका ये बहुत ज़्यादा अपने साथ मतलब अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में रहते हैं, क्योंकि केतु जो है इनके लॉस्ट फील करवा के रखता है इनको मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ये जो है ये बाहरी दुनिया, बाहरी लोग से अपना वैलिडेशन जो है वो चाहेंगे। मतलब 7th हाउस क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर है, 7th हाउस जो है आपकी बाहरी दुनिया है, बाहर के लोग हैं, 7th हाउस आपका बिजनेस पार्टनर है, तो उनकी वैलिडेशन इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी आइडेंटिटी को पहचानने के लिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि राहु क्या है, इल्यूजन है। राहु जो है वो उसको मतलब वो सिर्फ डिजायर ही है, उसको एक तरीके से उसके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है उस चीज के अंदर। राहु कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, उसका मन होता है कि जितना ज्यादा हो वो उस अपनी डिजायर्स को पूरा कर सके। तो इस टाइप के लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। और इनका जो नेगेटिव पॉइंट ये होगा कि जब इनकी लाइफ में कोई भी पार्टनर आएगा, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, ये लोग उसके लिए साथ अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे। मतलब एक होता है ना कि पार्टनर बनाने की तो इच्छा बहुत है, पर जैसे ही पार्टनर बन गया तो ये लोग क्रिटिकल मोड में आ गए और उससे अनसेटिस्फाइड होना शुरू हो गए, क्योंकि केतु इन फर्स्ट हाउस वाला इंसान तो लॉस्ट है और राहु इन द 7th हाउस वाला उसकी जो डिजायर्स है वो खत्म ही नहीं हो रही है। तो जब उसके लाइफ में कोई एक पार्टनर आ गया तो उसको वो लगता है कि अभी ये जो है ये मुझे एक होता है ना कंप्लीट पर्सनैलिटी वाला इंसान नहीं मिला, मुझे किसी और की अभी और इच्छा है। तो वो क्या करेगा, वो उसको फिर उसकी लाइफ से हटा देगा।
तो एक बहुत ही होता है ना, फर्स्ट और सेवंथ हाउस का एक अजीब तरीके का जो है वो एक्सिस बन के बनता रहेगा, जिसकी वजह से ये लोग जो होते हैं ना, ये और ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब केतु फर्स्ट हाउस में आपको देगा स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज। आपके मन में स्पिरिचुअलिटी को लेके एक अजीब सा खिंचाव रहेगा। आप बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, उसको महसूस करना चाहेंगे, ठीक है। और ये जो प्लेसमेंट है ये आपको हेल्प भी करेगा। केतु इन द फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस, ये बहुत ज़्यादा ऐसे घर होते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने में, उसको फील करने में जो है वो हेल्प करते हैं। अच्छा, केतु जो है वो उसके भी ग्रह हैं कि जो कि ऐसी बीमारियां देते हैं जिसका जो है बहुत जल्दी डॉक्टर जो है वो ढूंढ नहीं पाते, ठीक है। टेस्ट वगैरह में, रिपोर्ट्स वगैरह में जल्दी जो है इससे बीमारियों का पता नहीं चलता। तो केतु इन द फर्स्ट हाउस वाले को अपनी इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ताकि आगे चल के उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना लगे, ठीक। अब यहाँ से केतु जो है वो 3 घरों को देखते हैं, ठीक है, 5th, 7th और 9th घर, ठीक। तो 5th घर जो है वो हमारी क्रिएटिविटी होगी, 7th घर जो हो गया वो हमारे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर ये हो गया, और 9th हाउस जो है वो हमारे क्या हो गया, रिलीजन से, हमारा रिलीजन हो गया। ये मैं ब्रॉडर वे में बता रही हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं कर रही हूँ। अब जब 5th हाउस में केतु आते हैं, अब क्योंकि हम जानते हैं कि केतु क्या है, केतु वो ग्रह है जिसने हमारी पास्ट लाइफ में वो चीज़ अचीव कर ली है। तो 5th हाउस की जो भी क्वालिटी होगी वो ऑलरेडी केतु ने अचीव कर ली है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, और ऐसे लोग, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी क्रिएटिविटी के लिए। इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एजुकेशन में, इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती रोमांस में। बट अब क्योंकि केतु ने पास्ट लाइफ में वो चीज़ अचीव कर ली है, तो यहाँ पे भी अनसेटिस्फैक्शन का जो है वो लेवल आ सकता है। अनसेटिस्फैक्शन का लेवल इसलिए आ सकता है क्योंकि केतु हमें इंडल्ज नहीं होने देगा इन चीज़ों में। जो 5th हाउस की चीज़ है, जो 7th हाउस की चीज़ है, जो 9th हाउस की चीज़ है, उसका मेन ये चीज़ होगा कि ऑलरेडी मैं ये चीज़ फुलफिल कर चुका हूँ। अब आपकी जो सोल है उसको यहाँ से मूव ऑन, मतलब एक स्टेप और आगे चलना है, ठीक। तो इस वजह से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वजह से, स्पेशली जब केतु की दशांतर दशा आती है, तो हमें इन घरों के जो चीज़ें हैं उनसे हमें डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग जो है वो आ सकती है। अब यहाँ पे मैं फिर वही चीज़ कह रही हूँ कि यहाँ पे देखना होगा कि केतु जो है वो कौन से साइन में है, ठीक है, जिसका इफेक्ट जो है वो हमारी दशांतर दशा में पड़ेगा। क्योंकि कितने ही टाइम पे क्या होता है, जरूरी नहीं है केतु हमेशा नेगेटिव ही हमें रिजल्ट दे। कितनी बारी होता है केतु कि हम डरते बहुत है क्योंकि केतु की दशांतर दशा आएगी, बट वो हमें एक अच्छा जो है रिजल्ट जो है वो देके चले जाते हैं। तो साइंस का देखना, एस्पेक्ट का देखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दृष्टि क्या है, केतु के ऊपर किसकी दृष्टि है। अगर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि केतु के ऊपर होगी तो केतु जो है वो गलत इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। अगर किसी पापी ग्रह की दृष्टि है या पापी ग्रह के साइन के साथ है वो, तब यहाँ पे अलग चीज बन जाती है, ठीक। केतु इन द 7th हाउस, जब केतु 7th हाउस पे उसकी दृष्टि आती है। अब यहाँ पे राहु है। राहु क्या है, अनसेटिस्फाइड प्लेनेट, ठीक है, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। केतु 1st हाउस से, जो कि ऑलरेडी डिटैचमेंट वाला ग्रह है, वो एक उस घर को देख रहा है जिसमें एक ऐसा ग्रह है जो कि अनसेटिस्फाइड रहता है। तो ऐसा जो इंसान होगा ना, जो केतु इन द 1st हाउस वाला इंसान होगा, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज वाले स्टेट पे रहेगा। आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा इंसान जिसको पार्टनर चाहिए भी, बट जैसे पार्टनर इसकी लाइफ में आता है ये क्रिटिकल मोड में चला जाता है और उसको उसी पार्टनर से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो इमेजिन कीजिए ऐसे इंसान के ऊपर कि इसका मेंटल, मतलब कैसे इसको परेशानी हो रही होगी। और एक सर्टेन एज के बाद ऐसे लोग जो होते हैं ये फिर उस चीज से ये सीख जाते हैं कि कैसे ये वाली जो फीलिंग है, पार्टनर्स को चाहने की जो फीलिंग है, उसको उस पे कैसे कंट्रोल करे और कैसे ये अपना स्पिरिचुअलिटी का पाथ जो है वो
कंटिन्यू करे अपने लाइफ, अपनी सोल को जो है ना वो आगे उसमें उसकी जर्नी पे और ज्यादा ध्यान दे। ठीक, बट ये सब कुछ जो है ना ये हमारे एक्सपीरियंस की वजह से, हमारे लाइफ जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी हमारे जो एक्सपीरियंस होंगे उस वजह से जो है केतु इनका और ज्यादा इनको स्ट्रॉन्ग करेगा। अब केतु फ्रॉम द फर्स्ट हाउस जो है वो 9th हाउस को देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे रिलीजन का घर है, हमारे धर्म का घर है। ठीक, अब यहाँ पे जब केतु देखते हैं एक ऐसा ग्रह है जो कि स्पिरिचुअलिटी का कारक है, वो जब ऐसे घर को देखता है जो कि धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या तो इंसान बहुत ज्यादा धार्मिक वाली फीलिंग लेके आता है, या उसको टोटली ही धर्म से जो है वो उसको मानने से बिल्कुल ही जो होता है ना वो मना कर देता है। क्योंकि केतु वही वाली चीज कि केतु ने पास्ट लाइफ में अपने पूरे धर्म कर्म सब कुछ कर लिए हैं, तो इस जन्म में जो है उसका भरोसा, उसको यहाँ तक भी हो सकता है कि उसको भरोसा ही ना हो धर्म के ऊपर। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा ग्रह जो कि स्पिरिचुअलिटी का कारक है, उसको धर्म पे ही भरोसा नहीं है, क्योंकि केतु ने जो है वो पास्ट लाइफ में अपने ये सब चीज पे जो है वो अपना जो ये जो 9th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अचीव कर ली हैं। तो इस जन्म में जो है वो नहीं चाहेगा कि दोबारा से वो सब कुछ रिपीट हो। और एक चीज और है, हम लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते और बहुत सारा टाइम हम यही सोचते हैं कि स्पिरिचुअल इंसान वही होता है कि जो मंदिरों में जाता है, जो पूजा पाठ करता है। बट इन रियलिटी स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत अलग विषय है, धर्म बहुत अलग विषय है। धर्म होता है कि किस धर्म एक इंसान ने एक वो कुछ रूल्स कुछ गाइडलाइंस बनाई थी जिस हिसाब से एक सोसाइटी में जो है कुछ लोग जो है वो आपस में रहे, ताकि एक कैसे बोले शांति टाइप का माहौल जो है बना रहे। ठीक है, इसलिए गाइडलाइंस बनी, तो वो होगी हमारा धर्म। ठीक है, जैसे सनातन धर्म अलग है, इस्लाम अलग है, क्रिश्चियनिटी अलग है ना, इनके सबकी गाइडलाइंस वगैरह सबके रूल्स जो है वो अलग अलग होते हैं, और इनको फॉलो करने वाले जो लोग होते हैं वो एक पंथ के हिसाब से चलने वाले लोग होते हैं। ठीक, अब जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक अलग ही टॉपिक है, वो अलग ही विषय है। इसमें क्या है, इसमें किसी हमारा डायरेक्ट जो है हमारी डायरेक्ट फीलिंग जो है वो यूनिवर्स के साथ हो रही है, जिसे हम यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम आदि शक्ति बोल सकते हैं, जिसको हम परम पिता परमेश्वर, जो हमारा मन करता है वो हम बोल सकते हैं। ठीक, तो केतु वाला जो इंसान होगा 9th हाउस से, वो धर्म से तो वो अलगाव रहेगा उसके मन में, बट स्पिरिचुअलिटी में वो बहुत जो है वो 9th हाउस के जो उसके अंदर की जो एनर्जी है उस वजह से वो अपने स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा एनहेंस जो है वो कर सकता है। ठीक, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है ये प्लेसमेंट है केतु इन द फर्स्ट हाउस। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली वाली फील ये प्लेसमेंट है। और साथ ही साथ एक और चीज है कि केतु वाले जो फर्स्ट हाउस वाले लोग होते हैं ना, ये भले ही इनके अंदर बहुत कंफ्यूजन वाला आइडेंटिटी क्राइसिस वाला इनके अंदर रहे, बट जब ये इनका, क्योंकि राहु पब्लिक अपीयरेंस है, 7th हाउस में है, तो जब लोग इनको देखते हैं तो वो सोच भी नहीं सकते कि ये लोग इतने ज्यादा अंदर से इतना कुछ ही सोच रहे हैं, इतना ज्यादा आइसोलेटेड, इतना ज्यादा डिटैचमेंट वाले लोग हैं। तो ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे कैसे हम बता सकते हैं कि केतु इन द फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट कैसी होगी। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वाला वीडियो भी, और अगर आपका केतु फर्स्ट हाउस में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। और जो भी इस चैनल पे अभी नए हैं, मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्लीज़ दबाइए, ताकि मैं आगे चल के और भी ऐसी वीडियोस जो है वो बना सकूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।